प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का ये तीसरा एपिसोड, ट्रेंड लाइन। नॉलेज वही जो आपको प्रॉफिट बना के दे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही वैल्यूबल नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। अगर आप ट्रेंड लाइन को सही तरह से ड्रॉ कर सकते हैं तो ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। इस वीडियो को ध्यान से समझने के बाद आपको ट्रेंड लाइन के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड लाइन क्या होती है और इसे ड्रॉ कैसे करना है। सिंपली ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है और इसकी हेल्प से हम एक परफेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं इस मास्टरपीस टूल को यूज़ कैसे करना है। ये कौन सा ट्रेंड है? आप कहेंगे कि यहाँ पे प्राइस हायर हाई एंड हायर लो बना के ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसलिए ये अप ट्रेंड है। एग्जैक्टली राइट आंसर। सो अप ट्रेंड के दौरान हमें ये दो हायर लो को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरह से। ये हो गई बुलिश ट्रेंड लाइन। अब आगे जाके ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट के अनुसार जब प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी तो ज़्यादा चांस है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन से फिर से ऊपर चला जाए, कुछ इस तरह। बताइए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितने हायर लो की ज़रूरत पड़ी थी? डेफिनेटली ये दो हायर लो को ज्वाइन करके हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और यही है ट्रेंड लाइन का फर्स्ट रूल। बुलिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम दो हायर लो की ज़रूरत पड़ेगी। ये कौन सा ट्रेंड है? आप कहेंगे कि यहाँ पे प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो बना के नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसलिए ये डाउन ट्रेंड है। करेक्ट। सो डाउन ट्रेंड के दौरान हमें ये दो लोअर हाई को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरह से। ये हो गई बीरिश ट्रेंड लाइन। अब आगे जाके ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी तो ज़्यादा चांस है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन से फिर से नीचे गिरे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो लोअर हाई की ज़रूरत पड़ी थी और यही दूसरा रूल है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम दो लोअर हाई की ज़रूरत पड़ेगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, सो सिंपली हम ये दो हायर लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो यहीं से मार्केट ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए हम ये दो लोअर हाई को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये ट्रेंड लाइन आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो यहीं से फिर से मार्केट नीचे चला जाएगा। अब आपका लेवल थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। देखो, हम मिनिमम दो की पॉइंट को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन वही कहलाएगी जिस ट्रेंड लाइन में तीन की पॉइंट टच होते हो। अप ट्रेंड में जब हम तीन हायर लो को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसी ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग कहलाती है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जब हम तीन लोअर हाई को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसी ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग कहलाती है। और यही ट्रेंड लाइन का थर्ड रूल है, तीन की पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे हमें इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए या इस तरह से? इसका आंसर ये है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितनी ज़्यादा की पॉइंट टच होंगे उतनी ही ज़्यादा वो ट्रेंड लाइन एक्यूरेट होगी। अगर मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो मुझे सिर्फ तीन की पॉइंट्स मिलते, लेकिन अगर मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो मुझे 4 की पॉइंट्स मिलते। इसलिए ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा एक्यूरेट है और हमें इसी तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट टच हो। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आप गौर से देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि ये पॉइंट मेरी ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता और ये पॉइंट भी मेरी ट्रेंड लाइन को टच नहीं करता। अगर आप बिगनर है तो आप शुरुआत में ही एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं बना पाएंगे। शुरुआती दिनों में आपको ट्राई एंड टेस्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को टच करके ट्रेंड लाइन बनाता तो ये सारे पॉइंट्स टच नहीं होते। अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स को टच करके ट्रेंड लाइन बनाता तो भी ये सारे पॉइंट्स टच नहीं होते। लेकिन अगर मैं इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाता तो मुझे मैक्सिमम की पॉइंट्स मिलते, इसलिए ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी ट्रेंड लाइन को हर एक पॉइंट टच हो। ट्राई एंड टेस्ट करके आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं होती, हमें इसको एक जोन की तरह यूज़ करना है ताकि हम फेक सिग्नल को अवॉइड कर सके। अगर मैं यहाँ सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करता तो यहाँ मुझे दिखा कि ये ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो चुकी, लेकिन लाइन के बजाय मैं एक जोन यूज़ करता तो मार्केट अभी भी इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही है। और यही ट्रेंड लाइन का फोर्थ रूल है, डोंट यूज़ ट्रेंड लाइन लाइक अ सिंगल लाइन, यूज़ ट्रेंड लाइन लाइक अ जोन। नेक्स्ट एग्जांपल,
कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कैंडल की बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए या शेडो टू शेडो। कैंडल के बारे में जिसे नहीं पता उसको मैं बता दूं, इस एरिया को कैंडल की बॉडी कहते हैं और इस एरिया को कैंडल की शेडो बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जिसमें कुछ जगह पे कैंडल की शेडो टच होती है तो कुछ जगह पे कैंडल की बॉडी टच होती है। ऐसा कोई रूल नहीं कि हमें बॉडी टू बॉडी ही ट्रेंड लाइन बनानी है या फिर शेडो टू शेडो ही। मेन रूल सिर्फ एक ही है जो मैंने आगे बताया, मैक्सिमम की पॉइंट्स टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन को, बस। जिसमें किसी पॉइंट का शेडो टच होगा तो किसी पॉइंट की बॉडी टच होगी। और सुनो, अभी मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट ही सिखाया है, इसमें ट्रेड कैसे लेना है, कैसे बाय और सेल करना है वो नहीं सिखाया। ट्रेड कैसे लेना है और कब बाय और सेल करना है वो हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न सीखने के बाद। हमने पूरी सीरीज शुरू कर रखी है प्राइस एक्शन की और मैं 2 महीनों में कंप्लीट प्राइस एक्शन सिखा भी दूंगा, वो भी फ्री में। आज का होमवर्क सुनो, आज का होमवर्क है 560 देखने हैं, उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने हैं, 560 देखने हैं वो भी 2 दिनों के अंदर।